ननु आनंदमय से सर्वगत्वादि कम अनुभव विरुद्धत्व। सुसुप्ति में गया हुआ जो आनंदमय कोश है ना, सुसुप्ति अवस्था है, उसमें उस आनंदमय कोश को आनंदमय ईश्वर का सर्वगत्व तो जान नहीं गया। सुसुप्ति में कोई गया है व्यक्ति, अब वहां पर उसको सर्वगत्व प्राप्त हो जाए, कैसे कह सकते हैं? वहां तो अपने को नहीं जानता, उसको सर्वगत्व कैसे कह सकते हैं? आप सो गए, सुसुप्ति में चले गए, तो वहां पर सर्वज्ञ थोड़ी, वहां तो स्कूल में पड़े रहे हैं, ऐसे किसी बिस्तर पे पड़े हैं, पर्यांक पर पड़े हुए हैं, सर्वज्ञ तो कैसे होगा? ऐसी प्राप्ति आशंका हो जाने पर कहते हैं अनुभव से विरुद्ध है ना। आनंदमय का सर्वगत आदिकम जो अनुभव है वो अनुभव से विरुद्ध होता है, अनुभव के साथ विरोध हो रहा है, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं सर्वज्ञत्वादिके तस्य नैवाभिप्रतिपद्यताम् श्रोतार्थस्याभितर्कत्वात् मायायां सर्वसंभवात्। यहाँ पर कहते हैं सर्वगत आदि के तस्य, तस्य उस आनंदमय का सर्वगत आदि जो धर्म है, न एव भी प्रतिपद्यता, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। श्रुति ने उसमें कि ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा सर्वज्ञ, ऐसा अंतर्यामी, ऐसा योनि, ऐसा मांडूक के उपनिषद में वर्णन किया है ना। तो ऐसे मांड तो श्रोत अर्थस्य अवितर्क्यात, श्रुति के जो अर्थ में, श्रुति के द्वारा प्रोक्त जो अर्थ है, श्रुति के द्वारा जो कहा गया, वेद के द्वारा जो कहा गया है, उसमें कोई तर्क का विषय नहीं है। अचिंत्य ये भावा न खलुतान तर्कण योजित, जो हमारे चिंतन से परे है, अचिंतनीय, मन के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता, उनको तर्क में नहीं जोड़ना चाहिए। तो कहते हैं स्रोत अर्थ, श्रुति के द्वारा प्रोक्त है, उसको बोलते हैं स्रोत। ऐसे स्रोत अर्थ का तर्क का विषय न होने से कहते हैं मायायाम सर्व संभवात, ये माया में सब कुछ संभव हो सकता है। तो माया में सर्व कुछ संभव हो सकता है, इसलिए माया, ब्रह्म ने जब माया को स्वीकार किया तो उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है, उसी की आनंदमय संज्ञा हो जाती है ना, उसी की प्राज्ञ संज्ञा हो जाती है। समष्टि में अभिमान कर दिया तो ईश्वर संज्ञा हो गई, व्यष्टि में अभिमान किया तो, समष्टि अज्ञान में अभिमान किया तो ईश्वर संज्ञा हो गई। व्यष्टि मैं अकेला ही शरीर वाला हूँ, अज्ञान ही हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, इसमें अभिमान किया तो प्राज्ञ संज्ञा हो गई। तो यहाँ जीव संज्ञा, प्राज्ञ संज्ञा। अब उसी प्राज्ञ ने उस ईश्वर के साथ अभेद चिंतन कर लिया, कौन से? जो सातवें आसमान पे बैठा हुआ है ना, मतलब सर्वज्ञ अंतर्यामी, पृथ्वी के भीतर गया हुआ जो देवता है, उसके साथ अभेद चिंतन कर लिया। आदित्य मंडल के भीतर गया हुआ जो पुरुष दिखता है ना, आदित्य के भीतर गया हुआ पुरुष दिखता है ना, वो दिखता है वहां पर, आप ध्यान से देखना, वहां पर एक पुरुष दिखता है, ऐसे की बात थोड़ी है, मैं सही बात बता रहा हूँ, उसमें पुरुष दिखता है उसको। सूर्य मंडल में ईशावास्य आपने सुना नहीं है अभी, तो ईशावास्य में वहां पर बोलता है, अरे पूषण कर से तम सूर्य प्राजापत्य विभूत रश्मि समूह, हे सूर्य भगवान आप अपनी रश्मियों को समझ लें, मैं आने वाला हूँ यहाँ से, आप अपना दरवाजा खोल दें, आप अपना दरवाजा खोल दें, मैं आने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरा पूरे इस शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो गया। अब मैंने तपस्या करी थी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, उसका फल भोगने के लिए मैं आ रहा हूँ, आप अपना दरवाजा खोल के बैठ। तो ऐसे उपासक को वो पुरुष दिखता है वहां पर। है? तो आप देखोगे, दिखेगा आप देखते नहीं, आप नहीं देख रहे तो अब क्या कह रहे हैं कि नहीं? एक बार क्या था, अरे एक बालक था, तो शंकराचार्य भगवान के विषय में ही आता है,
तो शंकराचार्य भगवान के पिता थे, शिव जी के माता के भक्त, माता के शिव जी के भक्त थे। तो उनके पिताजी कहीं संयोगवश किसी काम विशेष में चले गए परदेश। परदेश मतलब होता है ये देश को छोड़ करके कोई दूसरे देश में चले जाना, 100 किलोमीटर दूसरे देश। ऐसे एक राजा का क्षेत्र है यहाँ से, जो निमाड़ मंडल है, एक राजा का रहा। उसके बाद जो मालवा मंडल दूसरे राजा का होता, जहाँ से माहेश्मती नगरी है वो दूसरे राजा का क्षेत्र हो जाता, तो वो परदेश कहलाता। इस देश की अपेक्षा वो देश परदेश हो गया। तो किसी परदेश में गए होंगे कार्य मेहमानी आदि में, है ना। तो उनके जो शंकराचार्य भगवान के पिता वो बोल के तुम माता को भोग लगाना, भोग लगा के ही खाना, पहले मत खा लेना, ऐसे है ना, बिना भोग लगाए खाना नहीं, प्रतिदिन भोग लगाना जब तक मैं ना आऊँ। उनका ठीक है कोई बात नहीं। तो वो पहले क्या कहते, उनके पिताजी भोग लगा करके आधा शंकराचार्य भगवान को दे देते प्रसाद। तो वो तो जब भोग पूजन आदि करते वो हटा देते थे, शायद किसी को पास नहीं आने देते होंगे। अब तो जाते नहीं था, कोई काम इतने धंधे में पड़े रहते होंगे। तो वहाँ पर वो भोग लगाने के पश्चात वो शंकराचार्य भगवान को प्रसाद देते थे। इसके पश्चात संयोग चले गए वो, तो शंकराचार्य भगवान से बोल गए, बालक तो थे कि माता को भोग लगाना, भूखी मत मार देना, है ना। तो ठीक है, शंकराचार्य भगवान मान लिए बात। तो इसके पश्चात भोग लगाए, तो भोग लगा तो वो थाली लग दी भगवान के सामने। अब वो भगवान ने खाए नहीं, वो पत्थर पत्थर था ना, तो पत्थर तो खाता नहीं है। अब शंकराचार्य भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे मेरे पिताजी बोलते थे कि भोग लगाए खाना नहीं, और तुम तो खा ही नहीं रहे। अब तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, है ना। तुम जब तक नहीं खाओगे, बहुत देर हो गई नहीं खाया, और कह दिए जब मेरे नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो माता पार्वती आती जो देवी है वो प्रसन्न हो गए, तो प्रसन्न हो गए, सामने प्रकट हो गए। प्रकट होने के पश्चात कहा खाने लगे। उन्होंने कहा पूरी मत खाना, पूरा भोजन नहीं खाना, पिताजी मेरे को आधा प्रसाद देते थे, आधे मेरे लिए छोड़ना। तो आधा खाया उन्होंने, आधा उनको दे दिया। तो वहीं से उनकी कृपा चालू हो गई थी शंकराचार्य भगवान के ऊपर। तो उन्होंने वो अमृत का पान कराया था वहाँ पर, तो बुद्धि प्रखर हो गई थी शंकराचार्य भगवान की। तो ऐसे ही तो आपको मैंने बताया था पुरुष दिखते हैं, है क्या ना। तो ऐसा है, तो मायाम सर्वसंवाद है, मायाम सब अघट घटना पटी ऐसी माया, जो नहीं घटित होता उसमें घटित दिखा दे। ब्रह्म में सर्वज्ञत्व तो नहीं है, फिर भी सर्वज्ञत्व बना दिया उसने। है तो सर्वज्ञ है, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है, ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है, किंतु उसमें जीव बना दिया, ईश्वर संज्ञा कर दिया, अनेक जीवों की कल्पना कर दी, तो माया ने कर दिया। तो इसी को टीकाकार कहते हैं कुतो इस प्रकार से न विप्रतिपत्ति कार्य करना, मायाम सब कुछ हो जाता है। इसी आनंदमय कौन सा है, जो सुसुप्ति में गया हुआ आनंदमय कौन सा है, सर्वज्ञत्व है। माया में अभिमान करने वाले ईश्वर को, ब्रह्म को सर्वज्ञत्व कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ग्रावाण प्लवंत, ऐसा दिया, क्या बोलते हैं, ग्रावाण प्लवंत। ग्रावाण बोलते हैं पत्थर, पत्थर पिघल जाता है, पत्थर पिघलता है, देखा कि नहीं देखा। वो तो शिलाजीत वहीं से पत्थर का ही रस निकलता है। शिलाजीत जो खाते हैं हिमालय में निकलती है शिलाजीत, काली काली रहती है, बहुत गर्म होती है। मैंने खा लिया बहुत, अरे रहती तो वीर्य पुष्ट करने के लिए होती है, ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए। ज्यादा खा ले तो ब्रह्मचर्य अरे निवृत्त हो जाता है उससे। जिसको गर्मी ठंडी सहन नहीं होती उसके लिए वो है ताकत देती है, ताकत देने के लिए होती है। पत्थर का रस है, वो काला काला रहता है, छूता रहता है पत्थर में से, तो उधर ही निकलती है वो। तो पत्थर पिघलता है, प्लवंत बह जाते हैं। शिलाजीत का पौधा नहीं, पत्थर है, पत्थर से रस निकलता है।
हर पत्थर में से नहीं निकलता, उधर हिमालय में निकलता वो। ठीक है, ये अलग प्रकार का पत्थर है जो किसी पत्थर में से निकलता नहीं। अब वो एक पत्थर को आप हमेशा के लिए जल में डुबो के बाद निकालिए, फिर उसको अलग पानी निकलता नहीं। तो नहीं निकलता, उधर निकलता है, कोई बात नहीं, हिमालय में खूब निकलता रहता है। चलो यहाँ पर कहते हैं ये है वहाँ पर ना, आगे कहते हैं क्या बोलते हैं, ननु अनुकूल अनुकूल युक्ति अभावे श्रुति भी। अच्छा यहाँ पर ये पूर्व पक्षी यहाँ पर कर रहा है, ननु अनुकूल युक्ति अभावे, अनुकूल युक्ति के भाव न होने पर भी, न होने पर श्रुति भी ग्रावे ग्रावे पिल्व वाक्य बद अर्थवाद स्यात्। ग्राव पिल्व वाक्य अर्थवाद से, मानो पत्थर पिघल रहा है ना। ग्राव से ना, ग्रावन पत्थर बोलते हैं, पिल्व यानी बहना, पत्थर तो बहता नहीं है ना, पत्थर तो शिलाजीत निकलती वहाँ पर, रस वो पहले आता है, गर्मी होती है वहाँ पर, दोनों पत्थरों के बीच में हिमालय क्षेत्र में आदि क्या होता है, गर्मी होती है, तो गर्मी के कारण वो अपना रस छोड़ देते। एक तो ऊपर सीलन आती है, तो सीलन आते 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 वो पत्थर वहाँ के होते हैं, तो बर्फ को सीलन आदि होती होते होते गर्मी कारण भीतर से कुछ होता क्रिया होती, तो रस बह जाते हैं वहाँ से उनका। नहीं वो तो दूसरा है, गर्म होकर पानी निकलता, वो दूसरा बोलते हैं। एक तो देवी शक्ति है वहाँ पर, वैज्ञानिकों के अनुसार तो वो क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल, हाँ हाँ उससे बस गर्म, लेकिन वहाँ पर देवी शक्ति का प्रयोग होता है ना। हैं गर्म पानी, हाँ नहीं ऐसी सभी जगह नहीं रहता ना, सभी जगह नहीं बहता, नहीं सभी जगह तो है, लेकिन यहाँ से अरे केदारनाथ में ऊपर है नहीं है, बहना चाहिए, किंतु वहाँ पर देवी शक्ति के विधान से ही वहाँ पर निकलता है। हैं टिकट मतलब, अच्छा 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 अंदर से आराम से उसी गर्म पानी में आराम से नहाते हैं। अच्छा, तो वहाँ भी यार पैसा से नहाना पड़ती है। जापान में थोड़ा ज्यादा होने की वजह से कुछ जगह पैसा, अच्छा अच्छा अच्छा, केवल भारत देश में ही फ्री में नहाते हैं। हाँ भारत देश में गवर्नमेंट ने ऐसा व्यवस्था बना दी, पैसा लेके नहाते। अच्छा अच्छा, कमाते हैं वो लोग। हाँ यहाँ तो तीर्थ क्षेत्र है ना, यहाँ तो तीर्थों में ही निकलता है, अन्य क्षेत्रों में नहीं निकलता। और आगे कहते हैं, तो कहते हैं अर्थवाद वाक्य के समान हो जाएंगे, स्वार्थ में तात्पर्य न होना अर्थवाद वाक्य कहलाता है ना। इतिहास को लेकर कहते हैं श्रुति प्रमाण सिद्धि के लिए सर्वेश्वरत्व आदि को पालन करते हैं। तो कहते हैं अयम यत् सृजते विश्वम तद अन्यथयुतम पुमान न कोपि शक्तस्य तेनायम सर्वेश्वर इति रीतः। तो यहाँ पर कहते हैं अयम आनंदमय है, जो आनंदमय है, यत् विश्वम सृजते, संपूर्ण जगत को सृष्टि करता है, आनंदमय रूप जो ईश्वर है, अथवा हम ही है, अथवा हम ही है। हम कैसे है, सबसे पहले माया में अभिमान किया हमने, तो प्राज्ञ संज्ञा, ईश्वर संज्ञा, जीव संज्ञा बढ़ गई, सुसुप्ति में सुसुप्ति फिर आकर के हमने स्वप्न का निर्माण किया, जागृत का निर्माण किया, हमने अपना संसार बसाया, हमने अपना ही संसार बसाया है कि नहीं। तो हम ही विश्व की सृष्टि करते हैं। ये समष्टि व्यष्टि हो गए, अब समष्टि में ले लो तो सबसे पहले माया को अभिमान किया उसने, तो ईश्वर संज्ञा हो गई, आनंद में संज्ञा ईश्वर संज्ञा,
उस ईश्वर संज्ञा हो गई जिसकी ऐसी उसने संपूर्ण जगत का निर्माण किया, उसमें हम लोग निवास कर रहे हैं। ऐसे ऐसा जो आनंदमय है, ऐसे आनंदमय ने यत विश्वम सजाते, उस विश्व की सृष्टि की है ना। यह जो विश्व दिख रहा है इस विश्व की सृष्टि की। तद उस विश्व को अन्यथायुतुम पुमान न कोपी सक्तस, कहते इस विश्व को अन्य प्रकार से बनाने के लिए कोई भी पुमान पुरुष समर्थ नहीं है। ईश्वर की सृष्टि को अन्य प्रकार से ले जाने के लिए समर्थ नहीं है कोई भी। ईश्वर की जो सृष्टि है थोड़ी बहुत तो योगी ले जाते हैं, थोड़ी बहुत ले जाते हैं, किंतु थोड़ी बहुत ले जाने के बाद भी फिर वो शिथिल हो जाते हैं। ऐसे जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत ने कहा कि सूर्य, नारद जी ने उसको झगड़ा लगा दिया, किसके ऊपर? विंध्याचल को, कि तुम कैसे पर्वत हो, सबसे तुमसे श्रेष्ठ वो है सुमेरु पर्वत जिसकी परिक्रमा सूर्य चारों प्रतिदिन करता रहता है। तो ऐसी बात है कि तुम भी करवा सकते हो अपनी परिक्रमा, कि मैं कैसे? साधना करो, है ना। तो नारद जी झगड़ा लगा करके उसको उकसा दिया, तो तपस्या करने लगा। वहीं ओमकारेश्वर में तपस्या करी उसने, है ना। तो ओमकारेश्वर में तपस्या करके शायद उसी ने पहला जो ज्योतिर्लिंग प्रकट किया ओमकारेश्वर। तो यहाँ पर तपस्या करने के पश्चात शिव जी प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया। क्या वरदान है कि महाराज मैं इतना विशाल बढ़ जाऊँ। तथा तो राक्षस तो था नहीं, राक्षस होता तो अत्याचार करेगा, तो ऐसा तो था नहीं, इसलिए बढ़ने का शिव जी ने वरदान दे दिया। तो बढ़ने लगा तो सूर्य उदित हुई दूसरे दिन, तो सूर्य को गति नहीं मिली तो वह वहीं रुक गए। सूर्य ने कहा मेरे को जाने दो, है ना। लोग वो पिंड विशेष नहीं था सूर्य, क्योंकि 7 अश्व का 7 घोड़ों से जुटे हुए अश्व बैठकर भ्रमण करते हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान ने कहा अरे मेरे को जाने दो, किसे? विंध्याचल से। ने कहा जैसे तुम उसकी परिक्रमा करते उसी प्रकार मेरी परिक्रमा करके लौट जाओ, है ना। मेरी परिक्रमा करो, मेरी आज से मैं बड़ा हो गया तो आपके सामने आ गया। उनका मेरी गति वो है, ईश्वर के विधान है, मैं ईश्वर के विधान के विपरीत नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं हट सकता। तो नहीं हटा वो, तो 1 महीना तक सूर्य वहीं रहा। तो जिधर रहा वहां के सारे प्राणी मरने लगे, जिधर वो रहा खड़ा हो गया ना, उधर के प्राणी मरने लगे, क्योंकि गर्मी सहन कहाँ तक करेंगे वो, है ना। तो ये जिधर वो सूर्य नहीं हुआ वो परेशान हो गए, करें तो क्या करें, 1 महीने कहाँ तक भूखे बैठे प्यासे रहें। सारा कर्मकांड बंद हो गया, जिधर नहीं हुआ वहां का कर्मकांड बंद हो गया, और जिधर उगा, जिधर सूर्य उदित हुआ वहां प्राणी मरने लगे। तो सारे ऋषियों ने परेशान, देवता परेशान हो गए, देवता भी भूखे मरने लगे, है ना। तो सारे देवता मिलकर अगस्त ऋषि के पास आ गए, तुम्हारा वो शिष्य है, उसको आप काशी छोड़कर चले जाओ दक्षिण भारत में, है कि ना। तो दक्षिण भारत में उनको पहुंचा दिया। इनको इच्छा नहीं थी मेरे काशी छोड़ने की, अगस्त ऋषि की, फिर भी देवताओं के कार्य करने के लिए उन्होंने काशी से चल दिया। तो देखा कि मेरे गुरु जी आ रहे हैं, प्रणाम करने के लिए झुका साष्टांग, तो उन्होंने बोल दिया जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक दबे रहना, ऐसे ही पड़े रहना। काशी से चले, देखा कि उसने कहा कि मेरे को जाना उस पार दक्षिण भारत, कोई काम है, आप मेरे को रास्ता दे दो, है ना। तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर से निकल जाओ। तो नीचे हो गया था, दब गया, साष्टांग प्रणाम किया था। तो उन्होंने कहा जब तक मैं नहीं लौट के आता तब तक ऐसे ही रहना। तो वो अगस्त ऋषि दक्षिण में ही घूम रहे हैं अभी, है ना, आते नहीं है। इसलिए कुंभकोणम उनका प्रधान स्थान है। एक कुंभकोणम नाम है ना, कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि का नाम है, वर्तमान काल में कुंभकोणम पड़ गया, है ना। वहां पर शिव जी ने राम जी की कथा सुनी थी, वहीं पर राम जी की कथा सुन करके वो आ रहे थे रास्ते में, और राम जी भटक रहे थे जंगल में, और वहीं पर हो गई सती को मोह, है ना। दक्षिण भारत में तो यहाँ पर है ना, नासिक में भटक रहे थे, सीता हरण हो गया था, कुंभ ऋषि से सत्संग करके आ रहे थे, तो वहीं सती को मोह होगा, तो बाद में सती ने परीक्षा ले ली, तो वही बाद में फिर बाद में उनको त्याग करना पड़ा शरीर,
तो यहाँ पर कहते हैं तो ना को भी सकता, ईश्वर सृष्टि करने में कोई समर्थ नहीं है, उसको कोई भी पुरुष है ना ईश्वर की सृष्टि को उस प्रकार से दूसरी तरफ रोकने में समर्थ नहीं है। तेन इसी हेतु से अयम सर्वेश्वर इति रीता, इसलिए एक ऐसा ईश्वर कहलाता है, सभी को शासन करने वाला होने से सर्वेश्वर कहलाता है, ईश्वर कहलाता है। कहते आनंदमयो, अयम आनंदमयो, यह आनंदमय है, ऐसे जागृत आदि विश्व को सृष्टि करता है। तन करना उस जो जगत को केनापि अन्यथा कर तुम सकते है ना, वो जगत को अन्य प्रकार से करने की समर्थ नहीं है। जैसे विश्वामित्र मुनि ने सृष्टि चालू कर दी थी शिव जी से वरदान लेकर के, तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या कर दिया, रोक दिया। दो उदाहरण, प्रत्यक्ष विश्वामित्र मुनि की तो सृष्टि प्रसिद्ध ही है, चलो विंध्याचल का तो लोग आप कम जानते उदाहरण है ना, किंतु विश्वामित्र मुनि की तो ज्यादा जानते हैं। तो विश्वामित्र मुनि ने दो दो स्वर्ग बनाने लगे, दो दो सूर्य बनाने लगे, दो दो इंद्र बनाने लगे थे, तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया। तो इसलिए इसलिए अयम सर्वेश्वर, सर्वेश्वर कहलाता है। आगे कहते हैं इदानीं सर्वज्ञत्व उपादयति, अब सर्वज्ञत्व को उत्पादन करते हैं, उपपादयति उत्पादन करते हैं। तो कहते हैं अशेष प्राणि बुद्धीनाम वासना से तत्र संस्थिता ताभि क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ इरीतः। इरीता है कि इरीता है, धीर होना चाहिए, इरीता। तो यहाँ पर कहते हैं अशेष प्राणी बुद्धि नाम वासना, कहते संपूर्ण प्राणियों की बुद्धियों की जो वासना है, संपूर्ण प्राणियों की बुद्धियों की जो वासना है, उस जो वासना है सुसुप्ति अज्ञान, वह तत्र वहां पर संस्था ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि की वासनाओं जो अभिमान करता है उसको ईश्वर कहलाता है ना। ऐसी वासना तत्र वहां पर सुसुप्ति स्थान में अज्ञान में संस्था सारी सुसुप्ति अवस्थान में जुड़ी रहती हैं। ऐसी वो वासनाओं के द्वारा क्रोडीकृतम विषयीकृतम, क्रोडीकृतम विषयीकृतम, ताभी उपासना के द्वारा जितनी भी वासना है ना सुसुप्ति अवस्था रूप अज्ञान में कारणभूत में, जितने भी बुद्धियों की वासना है वह सुसुप्ति अवस्था में एकीभूत हो जाती हैं। प्रत्येक प्राणियों की, कौन, अज्ञान में, अज्ञान जो है अविद्या रूप जो अज्ञान है सुसुप्ति अवस्था है, उसमें सारी प्राणियों की बुद्धि वासना संग्रीभूत एकीभूत संग्रीभूत हो जाती हैं। क्रोडीकृतम, तो यहाँ पर कहते हैं तो ताभी उन वासनाओं के द्वारा संपूर्ण जगत को विषय बना करके, उस यहाँ पर जैसे प्रत्येक प्राणी सुसुप्ति में गए, उनकी जो वासना है अज्ञान रूप वासना, उन वासनाओं को विषय बना करके ईश्वर कहते हैं इस प्राणी का ऐसी वासना, इस प्राणी की ऐसी वासना, इस प्राणी के ऐसे कर्म है। वासना संस्कार, वासना कर्म है, उन कर्मों के अनुसार इस प्राणी को ये सुख देना है, ये प्राणी को ये दुख देना है, इसका इतना प्रारब्ध है, ऐसे जान करके विषय बना करके उसी को निमित्त बना करके प्राणियों के कर्मों को निमित्त बना करके ईश्वर संपूर्ण जगत की सृष्टि कर देता है। यदि प्रत्येक सारे प्राणी मुक्त हो जाएं तो फिर सृष्टि समाप्त हो जाए, किंतु सारे प्राणी की वासना कभी भी समाप्त नहीं होती। एक की वासना समाप्त हो जाती है बहुत सी, किंतु अन्यों की तो प्राणी की वासना बनी रहती है। करोड़ों में एक हो जाने से कोई घाटा नहीं है करोड़ों में से एक का यदि हो भी जाए तो ब्रह्म को कोई घाटा नफा नहीं होता है ना, बहुत रहते हैं। जितनी मनुष्य नहीं उतने से चींटियां घूमती रहती हैं, है ना। अब कितनी है भगवान जान है, इसी मिथ्या है सृष्टि। एक कमरे में मतलब ऐसी चीजें आती हैं, एक कमरे से वो बेड से निकल आए तो इसी की वजह से भारत की संख्या होती है। भारत में पूरा कोई जानवर का वजन तो दुनिया में ज्यादा है, सबसे ज्यादा वजन और चींटियों का। अगर सब दुनिया में सब चींटियों को मिलाएंगे ना, उसी का वजन ज्यादा होगा। कोई कितना मनुष्य 9 गुना 10 गुना संख्या में वजन ही उतना अंदाज किया है, संख्या तो गिनती भी नहीं कर सकते आप। मनुष्य से कम करोड़ों गुना ज्यादा है। सबसे ज्यादा चीटी का ही आक्रमण है।
हाँ बहुत होते हैं, जहाँ देखो वहीं तुरंत पैदा होते दोनों। तो यहाँ पर कहते हैं, देखिए टीकाकार कहते हैं तत्र सुसुप्ति अज्ञान में सौसुप्त अज्ञान में, तत्र है ना सौसुप्त रूप अज्ञान में, कारणभूत अज्ञान में, कारणभूत में कार्यभूता नाम, कारणभूत में कारणभूत में कार्यभूत है, जो कार्यभूत है संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि है ना। अविद्या का जो कार्य पंच महाभूत है, पंच महाभूतों के द्वारा जो पंचीकरण हो जाने के पश्चात जो बुद्धि बन गई, और बुद्धि में सब प्राणियों की वासना बैठी हुई है। ऐसे कार्यभूत संपूर्ण प्राणियों की जो बुद्धियों, उन बुद्धियों की जो वासना है, वो वासना निवसंती बसंती, वासना रहती है बुद्धि में, वासना जो निवास करती रहती है, वासना है ना निवसंती, वासना का अर्थ करती है निवसंती, जो है प्राणियों की जो वासना है, प्रत्येक प्राणियों की जो वासना है, वो वासना कहाँ रहती है, महाप्रलय जब होता है तो सारी वासना अविद्या रूप ईश्वर में लीन हो जाती हैं। किसमें हो जाती हैं, चलो हमारी अभी वासना तो यहाँ पर है, जागृत अवस्था स्वप्न सुसुप्ति में हो, किंतु महाप्रलय में सारे प्राणियों की वासना कहाँ पर चली जाती है, अविद्या रूप ईश्वर में लीन हो जाती हैं। उसी में जब लीन हो जाते फिर उसी को निमित्त बना करके वो सृष्टि करता है ईश्वर। तो ऐसी जो वासना है प्रत्येक प्राणियों की बुद्धियों की जो वासना है, बुद्धियों के भीतर जो वासना रहती हैं, ताब ही वासना भी उन वासनाओं के द्वारा संपूर्ण जगत को विषय बना करके, क्रोडीकर्ता का दिया विषय बना करके, तेन इसी निमित्त को लेकर के, उसी विषय रूप निमित्त को लेकर सर्व बुद्धि की वासना वश से अज्ञान उपाधिक रूप, अज्ञान उपाधि रूप ईश्वर के द्वारा सर्वज्ञत्वम उच्यते, है ना, कि सारे प्राणियों की बुद्धि की वासना को विषय बना लिया। क्या बना लिया उसने, विषय कर लिया। विषय का घट हमारा विषय होता है, हम विषय कहलाते हैं, है ना। घट हमारा जो हम देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो हमारा विषय है। कहते हैं हम चेतन है ना, चेतन देख, चेतन नहीं देख रहा तो रूप देख रहे हैं आप जो मनुष्य देख रहे हैं वहां पर तो रूप दिख रहा है, ना कि आप मनुष्य देख रहे हैं, है ना। मनुष्य मतलब पुरुष नहीं देख रहा है, पुरुष आकृति कह रहे हैं, रूढ़ हो गया उसमें, वो तो रूप दिख रहा है आपको। चक्षु के द्वारा क्या दिखता है, रूप दिखता है। रूप के भीतर जो रूपी है वो तो नहीं देख पा रहा है, रूप के भीतर जो रूपी है, लिंग शरीर को नहीं देख पा रहा है तो रूपी कहाँ से, वो दूर हो गया, है ना। हम क्या देख रहे हैं, मात्र रूप को देख रहे हैं। तो ये तो सारे विषय, सारे उसने विषय किसके लिए, सबकी वासनाओं के विषय बना लिए, इसी सर्वज्ञ कहलाता है। संपूर्ण बुद्धियों की वासना के समान वासना वाला अज्ञान उपाधि रूप ईश्वर के द्वारा सर्वगत कहा जाता है, विषय बना लेने से। और आगे कहते हैं धर्माधिक समान नित्य परोक्ष होने से और साक्षी तद भानम तत् अज्ञात रूप से अतः ज्ञातत्व अज्ञातत्व के द्वारा सर्वाक्ष। यहाँ पर कहते हैं टीकाकार, नीचे के टीकाकार कहते हैं धर्मादि की वासना है ना, धर्मादि के समान, धर्मादिवत, धर्मादि के समान नित्य पारोक्ष होने से, धर्मादि के समान जो वासना है कैसे पारोक्ष है। धर्मादि कैसे होते हैं, धर्माधर्म हमेशा परोक्ष होते हैं, अनुमान किया जाता है। व्यक्ति सुखी है दुखी है तो कैसा होता है, ये धर्मी है, ये जिस काल में भोग भोग रहा है, सुख के भोग भोग रहा है तो कहते हैं सुखी है, जिस काल में दुख के भोग रहा है तो वो पापी है ना। अनुमान कार्य को देख करके अनुमान कर लिया जाता है धर्म को लेकर। तो धर्म के समान नित्य पारोक्ष होने से वासना, कहते साक्षिण से तद भानम, और कहते हो किंतु जो साक्षी है तद, साक्षी का तो तद भानम, वासना का भान कर, साक्षी उसको जान, साक्षी के द्वारा जो वृत्ति के बिना जिसको जानता है, वृत्ति के विधान के बिना जो जानता है उसको साक्षी कहते हैं। तद भान, किंतु साक्षी और साक्षी का जो भान है, साक्षी का और साक्षी का जो भान है, साक्षी का और साक्षी के भान का, ज्ञान का अज्ञातत्व होने से ही, ज्ञात न होने से, और अतएव ज्ञातत्व अज्ञातत्व, है ना। कहते हैं ज्ञातत्व अज्ञातत्वाभ्याम सर्वम साक्षी भाष्यम, ज्ञात और अज्ञात रूप से, ज्ञात और अज्ञात रूप से सर्वम साक्षी के द्वारा भाष्य, ऐसे विवरणकार का निर्णय।
यहाँ पर कहते हैं धर्मादि के समान नित्य परोक्ष होने से जीव के द्वारा तो नहीं देखे जाते, है ना। मेरी कितनी, क्योंकि व्यक्ति अनंत वासना बैठी हुई है, वासना थोड़ी देख रहे हैं, किंतु ईश्वर उसकी वासना को जान लेता है। कैसे जानता है? ईश्वर ईश्वर जानता है, जीव नहीं जानता। साक्षी और साक्षी का भान, किंतु साक्षी उसका साक्षी का भान होता है, साक्षी उसको जान लेता है। और किंतु अज्ञात रूप से, ज्ञात रूप से नहीं, अज्ञात रूप साक्षी उसको जानता है ना। साक्षी उसको जान लेता है, जीव नहीं जानता, जीव नहीं जानता। तो जीव को साक्षी अपने को जानता है, जीव को भी जानता है। साक्षी अपने को भी जानता है, जीव को भी जानता है, और उसकी जीव की वासनाओं को भी जानता है। इस प्रकार से कहता है अति ज्ञात तो अज्ञात रूप से हैं, ज्ञात और अज्ञात दोनों के द्वारा सामान्य रूप से अविद्या में सबको जानता, अविद्या को जान लिया, सबको जान लिया उसने ईश्वर को, साक्षी ने, ईश्वर ने अविद्या को जान लिया तो सबको जान लिया, क्योंकि अविद्या में अभिमान करता है वो। अविद्या के द्वारा अज्ञात और अज्ञात रूप से सर्वम साक्षी के द्वारा भास होता है। स्वयं को तो जानता ही है, स्वयं को, अपने स्वरूप को जानता है, अविद्या को जानता है। तो अविद्या में सारी वासना छुपी हुई है जीवों की, तो अविद्या को जान लिया तो उसकी वासना भी जान ली जाती है। तो आगे कहते हैं क्या बोलते हैं, थोड़ी, अच्छा आगे कहते हैं ननु यदि सर्वज्ञत्वम अस्ति तरी तत्कुतो नानुभूयते। यदि ईश्वर सर्वज्ञ है तो किस लिए अनुभव नहीं? आनंदमय सुसुप्ति में गया हुआ जो आनंदमय है, यदि सर्वज्ञत्व है तो क्यों नहीं अनुभव किया जाता? अनुभव का विषय क्यों नहीं होता? तो जीव अपने को परिच्छिन्न क्यों मानता है? सुसुप्ति में गया हुआ जो आनंदमय है यदि सर्वज्ञ है तो फिर उसको सर्वज्ञ अनुभव क्यों नहीं किया जाता है? अपने को जीव परिच्छिन्न क्यों मानता है? कहते तद उपाधि वासनाओं का परोक्ष होने से न अनुभव, किंतु जो उपाधियों की वासना ना, कहते तद उपाधि वासनाओं के, उपाधि की जो वासना है ना, यहाँ पर कहते हैं तद उपाधि नाम, उपाधियों के अधीन, उपाधि नाम, उपाधियों की, उपाधि नाम है उपाधियों की वासनाओं का, उपाधि स्वरूप वासनाओं का परोक्ष होते हैं। यानी उपाधि कैसी होती है? उपाधि जो वासना है ना, वो वासना परोक्ष होने इसलिए ना अनुभव, वो सर्वज्ञत्व अपने अनुभव नहीं, परोक्ष होने से सुसुप्ति में गया हुआ जो साक्षी है, साक्षी के द्वारा तो अनुभव होता है, साक्षी के द्वारा तो जान लेता है, किंतु जीव नहीं जान पाता। इसलिए जीव जब नहीं जानता सुसुप्ति में, तो परोक्ष वृत्ति न होने से वहां पर, तो अपने को वृत्ति न होने के कारण वो नहीं जान पाता सर्वज्ञ, तो अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, जानने का साधन का अभाव हो जाने से। किंतु वहां पर उनके विवरणकार के द्वारा, अतः जिनके द्वारा विवरणकार, उनमें ब्रह्मानंद तो अविद्या की सुसुप्ति में अविद्या की वृत्ति स्वीकार करते हैं। तो वहां पर व्यक्ति को, जीव को सामान्य इतना ज्ञान होता है, मैं कुछ नहीं जाना, अच्छी प्रकार से सोया। तो यहाँ पर इतनी अविद्या की वृत्ति सूक्ष्म होती है, अविद्या की वृत्तियां, इसलिए स्पष्ट नहीं भाषित होती, स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। जागृत और स्वप्न में स्पष्ट रूप से बात होता है, मैंने आज ये स्वप्न देखा, आज मैंने दिन में तो देख ही रहे हम, स्वप्न में आज मैंने ये स्वप्न देखा, स्पष्ट भान होता है, वृत्ति रहती है। तो सुसुप्ति अवस्था में सुसुप्ति की जो सूक्ष्म वासना रहती है, इसलिए स्पष्ट भान नहीं हो पाता, थोड़ा सा ही भान होता है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि तद वो जो वासना ईश्वर की, प्राज्ञ की, आनंदमय की जो उपाधि बुद्धियों की वासना है, उन वासनाओं का परोक्ष होने से इसलिए उसको सर्वज्ञ तो नहीं जाना, है ना। यदि वो सारी वासनाओं को जान ले तो सर्वज्ञ हो जाए, क्योंकि वासना जीव की वासना है ना, जीव अपनी वासनाओं को नहीं जान पा, क्यों? वो परोक्ष धर्म वाली होने से। धर्मादि समान कैसे? नित्य परोक्ष होने से। तो आगे कहते हैं, है ना, तो मूल में कहते हैं वासना नाम परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं न ईक्षते सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा
दृष्ट है क्या, दृष्टवा है, हाँ, तद दृष्टवा वासना स्वनुमीयताम। कहते हैं वासनाओं का तो परोक्ष होने से सर्वज्ञत्व न ही इच्छति, अनुभव यानी साक्षात्कार नहीं होता। वासना का परोक्ष होने से उसको सर्वज्ञत्व यानी, क्योंकि जो वासना है ना, ये वासना परोक्ष होने से सर्वज्ञत्व नहीं जाना जाता उसका। यदि वासना परोक्ष प्रत्यक्ष हो जाए तो सर्वज्ञ तो सारी वासना को जान लेता है, जान लिया उसने, तो सारी वासनाओं को यदि जान लिया तो सर्वज्ञत्व हो जाता है कि मेरे इतने कैसे हैं संस्कार हैं, ऐसे जैसे पूर्ण धर्म को नहीं जान पाता व्यक्ति, धर्म को अदृश्य स्वीकार कहते हैं। तो धर्म इसलिए यदि जान ले तो व्यक्ति फिर आगे कर्म करे ही ना, कर्म उसी प्रकार का कर ही ना, करे नहीं करता, हो सकता कर भी ले राग हो जाए तो, है ना। पराया करके योगियों को धर्मों का ज्ञान हो जाता है, किसको, कि मेरे इतने पुण्य हैं, मेरे इतने पाप हैं, मैंने ये कर्म किए, इसलिए वो योगी लोग गलत कार्य नहीं करते, है ना। किंतु जीव को धर्मों का ज्ञान नहीं होता, है ना। अब वो क्या क्या सही है क्या नहीं, ये कार सही है, ये कार नहीं, यही इसी का विवेक धर्म और अधर्म। वो तो वेद विहित कर्म धर्म कहलाते हैं, वेद निषिद्ध कर्म अधर्म कहलाते हैं। वेद के द्वारा विधित किए गए कर्मों को यदि करोगे आप तो धर्म कहलाएगा, और वेद के विरुद्ध करोगे तो अधर्म कहलाए। हिंसा सामान्य व्यक्ति की यदि हिंसा करता सामान्य व्यक्ति तो अधर्म कहलाता है। अब वही व्यक्ति विशेष व्यक्ति उपाधि वाला व्यक्ति हिंसा करता तो हिंसा कोटि में नहीं आती। जैसे सैनिक है, सैनिक यदि शत्रु को नहीं मारेगा तो स्वयं को मार देगा। देश की रक्षा करने वाले सैनिक की कोटि में हिंसा नहीं होती, तो उसका धर्म होता है, उस पद को स्वीकार किया। लाखों व्यक्ति को मार सकता है शत्रु को, है ना, जो उसके ऊपर आक्रमण करने वाले आ रहे हैं उनको लाखों को मार सकता है। उसमें उसको पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, है ना। उसमें पाप नहीं लगेगा, उसको पुण्य की वृद्धि होगी। हाँ, तुमने अच्छा कार्य किया, पुरस्कार प्राप्त होगा उसको, नहीं होगा, ऐसा होगा पुरस्कार। और क्या, तो यहाँ पर कहते हैं वासना का परोक्ष होने से सर्वज्ञत्व नहीं इच्छते, उसका सर्वज्ञत्व नहीं जाना जाता, अनुभव नहीं किया है, सर्वज्ञत्व साक्षात्कार नहीं हो पाता। सर्वबुद्धि कहते हैं संपूर्ण बुद्धियों में जो वासना है तद उसकी उस संपूर्ण बुद्धियों में विद्यमान जो वासना है उस वासना रहती है। कहते तद दृष्टवा उन वासनाओं को जान करके, है ना, तद और सर्वज्ञत्व जान करके वासनासु अनुमेय। संपूर्ण बुद्धि कहते हैं संपूर्ण बुद्धिसु वासनासु, संपूर्ण बुद्धियों विद्यमान जो वासनाओं में उन वासनाओं को जान करके जो कहते हैं संपूर्ण प्रत्येक प्राणियों की बुद्धि में वासना रहती है, तो वासना के अनुसार व्यक्ति प्रवृत्त होता है ना। तो तद दृष्टवा उन वासनाओं को जान करके, तद वो उसको जान करके वासना में अनुमीयता, तद वो वासना रूप उपाधि में दृष्टि देख कर साक्षात्कार करके सर्वबुद्धि में कारण के तद दृष्टवा सर्वज्ञत्व जान करके वासना में, कहते वासना में उपाधि में वासनासु अनुमीयता अनुमान करना चाहिए, है। यहाँ पर कहते हैं संपूर्ण बुद्धिसु वासनासु, संपूर्ण बुद्धियों में जो विद्यमान वासना में उनको जान करके, किनको जान, प्रत्येक बुद्धि में प्रत्येक प्राणियों की बुद्धि में ईश्वर कल्पित रहता है ना। प्रत्येक बुद्धि में तो क्या वासना रहती है, तो बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है ना। तो सारी बुद्धियों में वासना विद्यमान होने से इस प्रकार से बुद्धि वासना में भी क्या करना चाहिए, अरे सवई सर्वज्ञत्व कहना, वासना में उसको जान करके
संपूर्ण वासनाओं में अभिमान करने वाले को, संपूर्ण वासनाओं में अभिमान करने वाले को ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार से जान करके उसको सर्वज्ञत्व अनुमान कर लेना चाहिए, है ना। संपूर्ण वासनाओं में अभिमान करने वाले को सर्वज्ञ से ईश्वर कहते हैं। कोई भी जानवर हो, मनुष्य कोई संस्कार को क्रिया कर रहे हैं तो किसी से ईश्वर से चैतन्य है, चैतन्य को दर्शन करने से वो अपना वासना जाकर चेतन क्यों? अपने आप को वासना तो जड़ है, वासना तो जड़ है, वासना जड़ है, ठीक है। वासना को काम क्रिया होने में ईश्वर फल देता है हमको, हमारे कर्म के अनुसार फल देता है। और वासना हमारे रूप कार्य आदि को देख करके आवृत होता, राग होता रहता है। और वासना छुपी होती, उसको निमित्त मिल जाने से वासना जागृत हो जाती है। वो तो फल दे, चेतन तो फल दे रहा है, ईश्वर तो फल देता है। इसमें देखे सर्वज्ञत्व सिद्ध करना है, अनुमान करना है, सर्वज्ञत्व। चैतन्य रहता है तो ईश्वर तो जानता है। हाँ, ईश्वर जानता है, जीव नहीं जानता। अथवा किसी को नहीं जानता, सारे अज्ञान को जानता है। अपने से भिन्न किसी को नहीं जानते कि सर्वज्ञ है। अपने से भिन्न किसी को जानता ही नहीं है वो, है ना। अपने से भिन्न वहां पर सुसुप्ति में अपने से भिन्न किसी को नहीं जानता, इसी सर्वज्ञ है। कोई यही नहीं विषय वहां पर। सुसुप्ति अवस्था में आप जब जाते हैं तो कोई विषय नहीं रहता। जितनी भी हमारी वासना पृथक पृथक जागृत अवस्था में फैली हुई थी, वो सुसुप्ति में अवस्था में जाकर के एक ही भूत हो जाती है, तो भिन्न दिखती नहीं है। न अपने से अपने दिखता है, जानता है, न दूसरे को जानता है। तो इसी सर्वज्ञ हो, कोई विशेष रहता ही नहीं है वहां पर, सामान्य हो जाता है। वो तो सर्वज्ञ प्रत्यक्ष ही हो रहा है। यहाँ तो सुसुप्ति को सर्वज्ञत्व बनाना है, कोई विशेष से रहित हो, विशेष से रहित होना सर्वज्ञ है, विशेष से रहित हो जाना है। और योगी भी सब कुछ थोड़ी जानते, योगी सर्वज्ञ होते लेकिन सब कुछ नहीं जानते। यहाँ पर सामान्य अर्थ में लेना है हमको, सामान्य किसी को नहीं जानते, भेद करके जानते हैं। अरे विशेष जानते नहीं तो जाने, विशेष जानते ही नहीं है। सर्वज्ञ विशेष नहीं, विशेष सारी विशेषता समाप्त हो गई तो सर्वज्ञ हो गया। हाँ, क्योंकि सबको नहीं जानने, सबको हटा दिया, अपने से भिन्न कोई किसी को जान ही नहीं, सामान्य रूप से अवस्थित हो गया। हाँ, और ईश्वर सब कुछ जानता है। ईश्वर नहीं, यदि नहीं जानेगा तो प्रत्येक प्राणी के एक एक कण को नहीं जानेगा तो किसी को सुख दुख कैसे दे सकता, दंड कैसे दे सकता है। ईश्वर सर्वज्ञ होता है, जीव भी सर्वज्ञ हो जाता है ईश्वर मिल करके। जीव जब कैवल्य को प्राप्त हो जाता है सर्वज्ञ तो हो गया, है ना। मोक्ष को जब प्राप्त हो जाता, ब्रह्मलीन हो गया तो सर्वज्ञ हो जाता है। उपाधि में रहा तो फिर सर्वज्ञ होता हुआ भी पूरा नहीं जान पाता। अब कहाँ तक योगी भी, कहाँ तक किसको जानेगा। अब वो ईश्वर के साथ एकीभूत करके जानता है तब सबको जान लेता है, अब तो जानता ही नहीं है किसी को। अब अपने स्वयं, हाँ, और सबको जान लेना, मैं ही सबके भीतर गया हूँ। तो यहाँ पर यही है, देख टीकाकार कहते हैं यहाँ पर उपाधि में ना, उपाधि है ना, सर्वज्ञत्व, वासना में सर्वज्ञत्व अनुमान कर लेना चाहिए। सर्वबुद्धि में है ना, संपूर्ण बुद्धियों में तद दृष्टवा, संपूर्ण बुद्धियों में उसको जान करके, सर्वज्ञत्व को जान करके, संपूर्ण बुद्धियों में तद उस सर्वज्ञत्व को जान करके वासनाओं में भी अनुमीयता,
ऐसा इसका अर्थ कर लेना। कहते वासनाओं का परोक्ष होने से सर्वज्ञ तो नहीं जाना जाता है ना, और प्रत्येक प्राणी में संपूर्ण बुद्धियों में तत्सर्वज्ञत्व तो जान करके प्रत्येक प्राणी जानते हैं कि नहीं जानते? जानते, प्रत्येक प्राणी जानते हैं। मैं भी, आप भी जान रहे, आप भी जान रहे, प्रत्येक ज्ञान जान रहे, तो सब में कौन गए? वो ईश्वर ही गया है, ठीक है ना। प्रत्येक प्राणी के बुद्धि में कौन गया? ईश्वर गया। आप अपनी बुद्धि जान रहे हैं, आप अपनी बुद्धि जान, तो सब में अभिमान करने वाले को ईश्वर कहते हैं। तो संपूर्ण बुद्धियों में तद उस सर्वज्ञत्व को जान करके वासना में भी अनुमीयता, वासना में भी क्या जान लेना चाहिए? सर्वज्ञत्व अनुमान कर लेना चाहिए। आटक प्रत्येक हम एक में अभिमान करेंगे तो परिच्छिन्न हो जाएंगे। हम एक में अभिमान करेंगे तो क्या हो जाएंगे? परिच्छिन्न। अब हमने ही सब में अभिमान कर लिया तो हम क्या हो गए? सर्वज्ञ हो गए। तो यहाँ पर क्या संपूर्ण बुद्धियों में उसी तद उसको सर्वज्ञत्व को जान करके वासनासु अपि, वासना में भी सर्वज्ञत अनुमीयता, है ना। टीकाकार देखिए, इसको कहते हैं सर्व बुद्धिनिष्ठ सर्वज्ञत्व कथम तरी अवगम इतिहास लेकर के संपूर्ण बुद्धियों में निष्ठ जो सर्वज्ञत्व है ना, ऐसा जो सर्वज्ञत्व है वह स्व कारणभूत वासनागत सर्वज्ञत्व पुरस्सरम भवितुम अर्हति। संपूर्ण बुद्धि में निष्ठ जो प्रत्येक प्राणी जानता है, कुछ न कुछ जानता है ना, तो वहां पे सर्वज्ञ संपूर्ण बुद्धि में निष्ठ रहने वाला सर्वज्ञत्व है जी ईश्वर है, वह स्व कारणभूत वासनागत सर्वज्ञ पूर्व। जैसे व्यक्ति अपने स्व कारणभूत अपने कारणभूत वासनागत सर्वज्ञत्व पूर्वक होने के योग, पुरस्कार पूर्वक होने के योग है। स्व कारणभूत हमारे जो कारणभूत वासना जिसके लेकर कारण बने, अज्ञान रूप कारण, अज्ञान से हमारी वासना बनी, अज्ञान नहीं होता तो वासना आदि की उत्पत्ति नहीं होती। तो अज्ञान में अभिमान करने वाले को ईश्वर कहते हैं। तो कहते हैं स्व कारणभूत जो वासना है उस वासना में गया हुआ सर्वज्ञत्व, वासना में गया हुआ सर्वज्ञ पूर्वक होने के योग्य होता है। तो कहते कार्य निष्ठ धर्म विशेषत्वात् पट रूपत्वात्, जैसे कार्य निष्ठ धर्म विशेष कार्य है ना, कार्य यहाँ पर सर्वबुद्धिनिष्ठ सर्वज्ञत्व पक्ष हो गया, और स्व कारण भूत वासनागत सर्वज्ञत्व पुरस्सरम भवितुम अर्हति, ये पक्षात हो गया। और कार्यनिष्ठ धर्म विशेषत्वात् हेतु हो गया, और पटगत रूपत्वात् हेतु है, उदाहरण हो गया, दृष्टांत हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं तंतु कारण रूप तंतु से, यहाँ पर संपूर्ण बुद्धि में रहने वाला सर्वज्ञत्व है वह स्व कारणभूत वासना का सर्वगत पूर्वक होने के योग्य है। संपूर्ण बुद्धि में गया हुआ जो कैसा सर्वगत है वह स्व कारण बुद्धि में सर्व कहते जो स्व कारणभूत वासना में गए सर्वगत पूर्वक होने के योग्य बुद्धि में गया हुआ सर्वगत जो दिख रहा है ना, वो अपने कारण भूत वासनागत सर्वगत पूर्वक होने के योग्य है। स्व कारण पूर्व, तो स्व कारण कौन हो गया? ईश्वर हो गया। वासना का स्वामी अविद्या हो गई, है क्या ना। वासना की कौन हो गया? अविद्या हो गई। तो यहाँ पर एक है स्व कारणभूत वासना, स्व कारणभूत का अज्ञान को लेकर के होती है, अनुभव से लेकर स्व कारणभूत है। स्व का कारण अविद्या का, वासना का कारण कौन था? अब बुद्धि का कारण भी कौन है? अविद्या है। बुद्धि का कारण भी अविद्या है, और वासना के कारण भी कौन है? अविद्या। अविद्या नहीं हो तो जन्म आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती, होगी। तो यहाँ से कहते हैं स्व कारणभूत वासनागत सर्वज्ञ पूर्वक ही होने के योग्य है ना, अविद्या रूप आदि की होने के योग्य है। कार्यनिष्ठ धर्म विशेष का, जैसे कार्यनिष्ठ हेतु जैसे कार्यनिष्ठ उसके घटपट आदि है, जैसे तंत्र पट है कार्यनिष्ठ, जो कार्यनिष्ठ धर्म विशेष के समान कार्यनिष्ठ जो जिस कार्य को देख करके क्रिया आदि का व्यापार हो जाता है, घट को देख करके उसमें आधारत्व आदि जल धारण आदि हो जाता है,
और कार्यनिष्ठ धर्म, कार्यनिष्ठ कार्य में रहने वाला रूप है, गुण आदि हो जाते हैं। तो कहते हैं पटगत रूप आदि, और पट में गया हुआ रूप तंतु रूप कारण के द्वारा ही होने के योग्य होता है। पटगत रूप आदि के समान, पट में जैसे पटगत रूप है ना, तो पटगत रूप कहाँ से आएगा? तंतु रूप कारण से होने के योग्य है, तंतु रूप कारण के योग्य है। तो पट संज्ञा तंतु से ही होती है, तंतु जब नहीं जोड़ेंगे तो पट संज्ञा नहीं होगी, वस्त्र संज्ञा उसकी नहीं होगी। तो वस्त्र संज्ञा कब होती है? तो अब वस्त्र संज्ञा कहाँ से आती है? अपने कारण रूप कारण से ही आती है। हाँ मिट्टी, हाँ सर्वज्ञत्व है ना, मिट्टी का जान लिया। अब यहाँ पर अविद्या उपाधि है, ईश्वर है, अविद्या उपाधि ईश्वर है, उसको जानने से, कारण को जानने में सर्वज्ञत्व आ गया। और पटगत यहाँ पर पटगत रूपाधि, और पटगत रूप कहाँ पर आएगा? तंतु रूप से आएगा, है ना, एक धागा से आएगा, और धागा मूल है ही नहीं तो पट बनेगा ही नहीं। तो जो इसके मूल से जाने से उसको सर्वज्ञत्व हो जाएगा। योगियों का सर्वज्ञ भी वो तो जान, वो ईश्वर तो सातिशय है ही नहीं, निरतिशय है। किंतु ईश्वर है ना, तो ईश्वर परिच्छिन्न आपने थोड़ा भेद करके जानता है ना, भेद करके जानेगा तो परिच्छिन्न की सर्वज्ञ तो रहेगा। किंतु अभेद करके जान लिया उसने, योगी ने, तो सर्वज्ञ ईश्वर में। किंतु वो अलग अलग स्वीकार करते हैं ना, अलग अलग स्वीकार करते हैं। यदि उसको मोक्ष, योगियों के जो योग सूत्र के अनुसार मोक्ष होगा, तो उनका जो पुरुष बहुत मानते हैं, तो पुरुष मानते हैं, तो प्रकृति पर अलग अलग विच्छेद होगा, निर्विकल्प समाधि के द्वारा, आत्मविकल्प समाधि के द्वारा। तो जो जानने के जो नए साधन थे वो सब छूट जाते हैं, बस पुरुष असंग होकर के रहता है, स्वरूप में लीन हो जाता है। और यहाँ पर तो ब्रह्म में लीन हो जाता है। ईश्वर क्यों नहीं जानेगा? ईश्वर सर्वज्ञ इसलिए अरे भाई मन ही ईश्वर देता है, मन ही क्या होता है? ईश्वर बन जाता है। धर्मादि के समान नित्य परोक्ष होने से, नित्य वासना के धर्मादि समान नित्य परोक्ष होने, साक्षिण से तद्भानम तो अज्ञातत्वेन एव, साक्षी का तो, किंतु जो साक्षी का है तो वासनाओं का जो भान है अज्ञात रूप से ही भान होता है। अतः इसी हेतु से ज्ञातत्व अज्ञातत्वाभ्याम, ज्ञात और अज्ञात के द्वारा सर्वम सब कुछ साक्षी के द्वारा भाष्य होता है। इति विवरणकार ने निर्णय दिया।